झारखंड में इन दिनों 60-40 को लेकर के कन्फ्यूजन बरकरार है। सत्ताधारी दल के नेता ये जरूर कहते हैं कि 60-40 कुछ नहीं है, हमारी सरकार झारखंड के लोगों के हितों में काम कर रही है और 1932 ही लागू होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, 60-40 को आप लोगों ने कहीं देखा? बिल्कुल, आप जिस तरीके की बात करें, जिस तरीके से 60-40 की बात चल रही है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है ना, बुरे तरीके से अपने बुने जाल में फंस गई है। उसके पास कोई उपाय नहीं है। आखिर इसी सरकार की कैबिनेट ने कहा था, जब इनके नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था, कि 2016 के पहले की जो नीति है वो तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी। और वो नीति क्या थी? यानी आपको जो सामाजिक दायरे के तहत, संवैधानिक बाध्यता के तहत 50% आरक्षण मिल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपहोल्ड किया गया, जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण था, वो 60% आरक्षण देने की आपको बाध्यता है। और 40% सीटों पे पहले की स्थिति हो गई। जो हम लोगों ने फ्रीज कर दिया था 13 जिलों और 11 जिलों को यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, तो 2016 के बाद की वो बात थी। अब इन लोगों ने उस नीति को लागू कर दिया, यानी 40% नौकरियां, ये 60% की बात छोड़ दें मदन जी, तो 40% नौकरियां सबके लिए छोड़ दिया। भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये तो चपरासी, स्वीपर, क्लर्क, पियोन, इसकी नौकरी की बात कर रही है। अब इसके लिए कोई महाराष्ट्र से, केरला से, कश्मीर से आए तो यहाँ के झारखंडियों के हित की रक्षा नहीं होगी। और ये तो वही मुख्यमंत्री हैं जो स्थानीय मुद्दों पे जीतते हैं, आदिवासी मूलवासियों को सत्ता देने के नाम पर जीतते हैं, और आज अपने कैबिनेट से पास किए गए रेजोल्यूशन से पीछे हट रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कह रही है 60-40 की कोई बात ही नहीं। इन्होंने क्या कहा कि 2016 से पहले की जो नीति थी वो लागू रहेगी, तो वो नीति यही थी, 50% आरक्षण जो है संवैधानिक बाध्यता के कारण आपको मिलेगा, और 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए मिलेगा। यहाँ भी कैच है, 60% आरक्षण में स्थानीय कौन है ये अभी तक परिभाषित नहीं है। यानी 2023 में भी जो अभी झारखंड में आया है वो 60% के आरक्षण के दायरे में आ जाएगा। तो ये सरकार बुरे तरीके से फंस गई है। और युवाओं का जो आप आक्रोश देख रहे हैं ना कहीं ये उन पे भी, उनके IQ पर आप प्रश्न उठा रहे हैं ये कहकर कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। दुमका संथाल पर पूरे तरीके से बंद रहा। अब देखें, ये जो आग है ये छात्रों, विद्यार्थियों से होते हुए आम लोगों को छू रही है कि साहब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में भी आप झारखंडियों को हक नहीं देंगे। और ये तो वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे 100% यहाँ राजनीतिक हक और नौकरियों में हक लोकल को मिलेगा, लेकिन कहाँ मिला। लेकिन पूरी तरह से आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है कि युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। 60-40 तो हमने कहीं लाया ही नहीं, भी नहीं किया। दुमका संथाल पर पूरे तरीके से बंद रहा। अब देखें, ये जो आग है ये छात्रों, विद्यार्थियों से होते हुए आम लोगों को छू रही है कि साहब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में भी आप झारखंडियों को हक नहीं देंगे। और ये तो वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे 100% यहाँ राजनीतिक हक और नौकरियों में हक लोकल को मिलेगा, लेकिन कहाँ मिला। लेकिन पूरी तरह से आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है कि युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। 60-40 तो हमने कहीं लाया ही नहीं, 60-40 तो कुछ है ही नहीं, फिर ये बीजेपी का एजेंडा है 60-40। देखिए, हमने आपको 60-40 समझा दिया कि 60 और 40 की ये बात क्यों हो रही है। 50% आरक्षण की बाध्यता है जो 2016 के पहले की स्थिति थी, और 10% जो अगड़े हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए 10%, तो 60% हुआ। और 40% सीटों को इन्होंने सबके लिए खोल दिया। ये 2016 के पहले यही स्थिति थी। उसके बाद आपको याद होगा कि शेड्यूल एरियाज़ के 13 और 11 नॉन शेड्यूल एरियाज़ के 11 ज़िलों में रघुवर दास जी की सरकार ने नौकरियों को 100% लोकल्स के लिए फ्रीज किया था और कट ऑफ डेट 1985 रखा था। अब ये उससे पहले वाली भी स्थिति में चले गए, यानी अब कोई 100% रिजर्वेशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी 40% नौकरियों में जो जहाँ से चाहेगा वो यहाँ काम क्या बीजेपी जो आरोप है उस पर क्या कहना है? क्या बीजेपी दिग्भ्रमित कर रही है युवाओं को? नहीं, ये ऐसा कह के ये युवाओं का अपमान कर रहे हैं, छात्रों का अपमान कर रहे हैं, विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। साहब, ये उनके द्वारा स्पॉन्टेनियस आंदोलन चलाया जा रहा है, और कोई भी अगर सही मुद्दे को उठाता है तो एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी आवाज़ को हम बुलंदी दें। लेकिन ये पूरे तरीके से विद्यार्थी और छात्रों का आंदोलन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो वही छात्र और विद्यार्थी हैं जिन्होंने आपको सत्ता में चुनकर लाने का काम किया था, आज उन्हीं से इन्होंने मुंह मोड़ लिया। एक आरोप ये भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री के बढ़ते कद से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए अब सड़क पर उतरने की भी एक रूपरेखा तैयार किया है। मुख्यमंत्री 100 जो एक सर्वे हुआ है उसमें 100 शक्तिशाली लोगों में देश में से 64वें स्थान पर है। तो क्या सच में बीजेपी हेमंत सोरेन जी के बढ़ते कद से घबरा गई?
देखिए, मैंने भी वो सर्वे देखा, पता नहीं किस एजेंसी ने किया, कि माननीय मुख्यमंत्री जी 64वें स्थान पे थे, राइट। तो चलिए, मुख्यमंत्री जी को शुभकामना। आप हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि आप इतने शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये शक्ति उस समय कहाँ चली जाती है जब यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों को, दलितों को उनका हक देने की बात आती है। ये शक्ति किस काम की, मदन जी? जब यहाँ के लोकल लोगों को 3 वर्षों में 357 नौकरियाँ दिया इन्होंने, और सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। कितने आदिवासी मूलवासियों को इन्होंने लोन दिया है, इसका भी ये बताया जाएगा। कितने आदिवासी मूलवासियों को इन्होंने ज़मीन का अलॉटमेंट किया इंडस्ट्री लगाने के लिए। मैं सोरेन परिवार की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो वही छात्र विद्यार्थी हैं जिन्होंने आपको सत्ता में चुनकर लाने का काम किया था। आज उन्हीं से इन्होंने मुंह मोड़ लिया। एक आरोप ये भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री के बढ़ते कद से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए अब सड़क पर उतरने की भी एक रूपरेखा तैयार किया है। मुख्यमंत्री 100 जो एक सर्वे हुआ है उसमें 100 शक्तिशाली लोगों में देश में से 64वें स्थान पर है। तो क्या सच में बीजेपी हेमंत सोरेन जी के बढ़ते कद से घबरा गई? देखिए, मैंने भी वो सर्वे देखा, पता नहीं किस एजेंसी ने किया, कि माननीय मुख्यमंत्री जी 64वें स्थान पे थे, राइट। तो चलिए, मुख्यमंत्री जी को शुभकामना। आप हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि आप इतने शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये शक्ति उस समय कहाँ चली जाती है जब यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों को, दलितों को उनका हक देने की बात आती है। ये शक्ति किस काम की, मदन जी? जब यहाँ के लोकल लोगों को 3 वर्षों में 357 नौकरियाँ दिया इन्होंने, और सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। कितने आदिवासी मूलवासियों को इन्होंने लोन दिया है, इसका भी ये बताया जाएगा। कितने आदिवासी मूलवासियों को इन्होंने ज़मीन का अलॉटमेंट किया इंडस्ट्री लगाने के लिए। मैं सोरेन परिवार की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री है। तो शक्तिशाली वही होता है जो अपने शक्ति का उपयोग गरीबों के लिए, दबो कुचलों के उत्थान के लिए करे। अपने परिवार के उत्थान के लिए करने वाले को हम शक्तिशाली नहीं मानते। एक जो पोर्टल बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर के नौकरियों के लिए, उसमें कई 100 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है। तो लग रहा है कि उसके माध्यम से भी राज्य के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर यहाँ बचा कहाँ? जिस तरीके से सरकार ने अपनी सारी नीतियों को, क्या आपको याद होगा हमारी सरकार के समय मोमेंटम झारखंड में एक बड़ी कंपनी आई थी नगड़ी में, उसने प्लांट भी लगाया था डेयरी का, मदर डेयरी। वो इस सरकार की उदासीनता के कारण बंद हो गई। सरकार ने कहा जो सब्सिडीज़ हैं हम वो देंगे नहीं, जो भी टैक्स का हॉलीडे दे रही थी हमारी सरकार वो देंगे नहीं। देखिए, सरकारें आती जाती हैं, नीतियाँ नहीं बदलती। अगर कोई बाहर से कंपनी आई है, वो रोज़गार दे रही है, तो आपको उसको बढ़ाने देना चाहिए। और जहाँ तक ये पोर्टल की बात है, तो ये एक और छलावा है मुख्यमंत्री का। आपको याद है इन्होंने एक और पोर्टल बनाया था कि पेट्रोल में गरीबों को 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देंगे। उसका क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? ये भी उनको बताना चाहिए। मुझे लगता है 0.01% भी लाभुकों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। अब तो शायद सरकार उस मद में पैसे का अलॉटमेंट भी नहीं करती। इन्होंने पूरे प्रोसेस को इतना टेक्निकल बना दिया, लेकिन पूरे देश विदेश में अखबारों में, इश्तिहारों में प्रचार कराया कि मुख्यमंत्री जी 25 रुपये की छूट दे रहे प्रति लीटर पेट्रोल में। वो छूट कहाँ मिली? तो साफ तौर पर बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि 60-40 युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है 60-40 को लेकर, बीजेपी ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।